जरा सोचो कि कुछ एलियंस हमारे पृथ्वी पर आकर हमारी अमूल्य संपत्ति को टुकड़ों में बिखर कर उनके प्लेनेट पर ले जाने लगे और अपनी शक्तियों की मदद से इंसानों को राख में बदलने लगे। कहानी की शुरुआत होती है हमें बेन और शॉन नाम के दो अमेरिकन को दिखाया जाता है जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह दोनों एरोप्लेन में बैठकर रशिया जा रहे थे। वहाँ पर शॉन एयर होस्टेस के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उनके प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगा और लाइट भी चली गई। लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग सुरक्षित मॉस्को में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अपनी ऐप के लिए इन्वेस्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। उनकी ऐप गूगल मैप्स की जैसी ही थी, लेकिन वह ऐप सिर्फ क्लब्स में चल रही पार्टीज का ही रास्ता दिखाती थी और उसके साथ साथ उस क्लब में मौजूद लड़कियों के फोटो भी वो लोग देख सकते थे। तभी बेन देखता है कि रशिया में भी बहुत सारे लोग उसकी ऐप का यूज कर रहे हैं और उसमें से दो अमेरिकन लड़कियां भी थी। फिर वो लोग इन्वेस्टर के ऑफिस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय उन्हीं की बनाई हुई ऐप का प्रेजेंटेशन दे रहा था। दरअसल उन दोनों ने उस ऐप को उस एम्प्लॉय को जांच करने के लिए दिया था, लेकिन उस एम्प्लॉय ने उनकी ऐप को कॉपी करके इन्वेस्टर से उस ऐप के लिए फंडिंग ले ली थी और उन दोनों को बड़ी बेइज्जती के साथ धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। बाद में बेन और शॉन क्लब में जाकर अपना गम बुला रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही एम्प्लॉय आ जाता है जिसने उनकी ऐप को चोरी किया था। वो एम्प्लॉय भी बेन और शॉन को देख लेता है और उनके पास आता है और तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम स्काइलर था। वह उन दोनों को बड़े घमंड के साथ कहता है कि तुम दोनों बहुत बड़े गधे हो और फिर वहाँ से कट लेता है। तभी उन्हें वही लड़कियां दिखाई दी जो उनकी ऐप का यूज कर रही थी और मौका देकर वो दोनों उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उन दो लड़कियों का नाम एनी और नेटली था। फिर वो चारों मिलकर पार्टी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उस क्लब में लाइट चली गई और सभी के फोन भी बंद हो गए। फिर वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं और उन्हें आसमान में पीले रंग का धुआं दिखाई देता है। अचानक पीली रोशनी छोटे छोटे फूलों में जमीन की तरफ बढ़ने लगती है और एक फूल शॉन के ग्रुप के पास भी आ गया था और उस फूल को देखकर पहले तो वो सभी लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी वो रोशनी बिल्कुल गायब होने लगती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उसको छुआ, लेकिन तभी अचानक रोशनी ने उसे अंदर खींचकर भस्म कर दिया। यह देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं। लेकिन जल्दी बहुत सारे फूल सड़कों पर गिरने लगते हैं और बहुत सारे लोगों की जान ले लेते हैं। शॉन का ग्रुप और बहुत सारे लोग दौड़कर क्लब में घुस जाते हैं, लेकिन वो रोशनी सभी खिड़कियों को तोड़ देती है। असल में ये रोशनी नहीं बल्कि अजीबोगरीब दिखने वाले जीव थे जिन्हें इंसानों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। जल्दी वो सारी रोशनी इंसानों को भस्म करने लगती है, लेकिन अचानक एक आदमी शराब के बोतल में आग लगाकर उस रोशनी की तरफ फेंकता है और उस आग को देखकर वो रोशनी वहीं पर रुक जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्काइलर भी अब क्लब में घुस गया था और शॉन और उसका ग्रुप छुपने के लिए स्टोर रूम में चला जाता है और वहीं पर बाहर वो रोशनी बेरहमी से सभी लोग की जान ले रही थी। तभी अचानक कोई दरवाजा पीटने लगता है, इसलिए नेटली उस दरवाजे को खोलने के लिए जाती है और उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि स्काइलर था और वह उसको अंदर आने देती है और वह सभी लोग कई घंटों तक अंदर छुपे रहते हैं और देखते देखते काफी समय बीत जाता है। फिर कुछ घंटों बाद बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है, इसलिए उन्होंने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी पहुंचने का फैसला किया। बाहर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं बचा और हर जगह सिर्फ गाड़ियां ही खड़ी थी। फिर वह सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो एक रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा उन पांचों में से किसी को भी नहीं आती थी। आखिरकार वो लोग चलते चलते एक पुल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे वो लोग देखते हैं कि एक बोट के टकराने की वजह से वह पुल टूट चुका था, इसीलिए वो लोग एक दूसरा पुल ढूंढने लगते हैं। लेकिन अचानक उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। स्काइलर और वो दोनों लड़कियां एक जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन बेन और शॉन दौड़ते हुए उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक डिक्की में से नक्शा और एक बंदूक मिलती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एक कुत्ता किसी पर भौंक रहा था और अचानक से वो कुत्ता वहाँ पर जलकर भस्म हो जाता है। इसको देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, इसीलिए स्काइलर और वो दोनों लड़कियां पास ही के एक मॉल में जाकर छुप जाती है और वहीं पर बेन और शॉन गाड़ी के नीचे छुप गए। जल्दी ही वो जीव गाड़ी के पास आ गया और उसकी रोशनी से उस गाड़ी का सायरन बजने लगता है। वह गाड़ी के आसपास घूमकर नीचे छुपे हुए शॉन और बेन को नहीं देख पाया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। इसके बाद बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल में अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक प्लेन यहाँ पर पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। यह देखकर स्काइलर काफी घबरा जाता है और कहता है कि हमें यहीं पर रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बेन और शॉन उसे कहते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो यूएस एम्बेसी पहुंचना होगा। तभी शॉन को ख्याल आया कि उनके पास इलेक्ट्रिक शक्तियां है, इसीलिए वो जैसे ही बिजली से चलने वाले डिवाइसों के पास आते हैं कि वह सारे डिवाइस चलने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब इकट्ठा
करना शुरू कर दिया और अपने गले में बांध लिया ताकि जब भी वह जीव उनके पास आए तो वो बल्ब जलने लगी और वो लोग चौकन्ना हो जाए। तभी शॉन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वह जीव अब उनके पास ही था। लेकिन शॉन यह देखकर डर जाता है और जहाँ पर खड़ा था वहीं पर जम जाता है। लेकिन वो रोशनी उसके पास से ही गुजर जाती है और एक दुकान में घुस जाती है, जहाँ पर नेटली यह देखकर भागने लगती है। लेकिन तभी शॉन ने उसे खींच लिया और उसे वहीं पर जम जाने के लिए कहा। एक बार फिर से वो रोशनी उन्हें बिना कुछ किए वहाँ से गुजर जाती है। तभी शॉन देखता है कि वो लोग एक कांच के पीछे खड़े हुए थे और उस जीव की बिजली की किरणें कांच के आर पर नहीं जा सकती थी। शायद इसीलिए वो लोग उस जीव से जिंदा बच गए थे। इसके बाद वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे यूएस एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और दरवाजे पर हजारों गोलियां लगी थी। तब स्काइलर को नीचे से एक राइफल मिलती है और फिर वो नीचे दरवाजे पर रहकर उनकी रखवाली करने लगता है और बाकी के लोग अंदर जाकर वहाँ पर तलाशी करने लगते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि बिल्डिंग पूरी खाली थी। फिर वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर वहाँ पर उन्हें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती है और उन्हें पता चलता है कि उस रोशनी ने दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को मार दिया था और इंसानों के पास कोई रास्ता न होने की वजह से वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। और उन्हें पास ही में एक पिंजरे में एक रेडियो भी मिलता है और शॉन उसे ऑन कर देता है। लेकिन रशियन भाषा में होने की वजह से वो लोग उसमें कुछ नहीं समझ पाते। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि बाहर वो पीली रोशनी चारों तरफ तबाही मचा रही है। फिर उनकी नजर स्काइलर पर पड़ी जो यूं ही सड़कों पर घूम रहा था। इसीलिए शॉन और बेन उसे बचाने के लिए दौड़े। जाने से पहले उन्होंने वो नक्शा और रेडियो भी उठा लिया। फिर जैसे ही वो लोग स्काइलर के पास पहुंचे तो गाड़ियों की लाइट चलने लगी, यानी कि वो जीव उनके आसपास ही था। इसीलिए स्काइलर ने बेन और शॉन को वहाँ से जाने के लिए कहा और खुद वहाँ पर रुककर उन जीवों पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन जल्दी उस रोशनी ने स्काइलर को पकड़कर भस्म कर दिया। लेकिन वो दोनों बचकर एम्बेसी में वापस पहुँच गए थे। वहाँ पर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट चल रही थी। इसीलिए वो लोग छुपते छुपते उस बिल्डिंग में पहुँच गए। लेकिन अंदर घुसते ही विका नाम की लड़की ने उस पर बंदूक तान दी, पर उन्होंने उसे समझाया कि हम लोग उस रोशनी से बचते बचते यहाँ तक पहुँचे ही। इसके बाद विका उन्हें अंदर ले आती है। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कमरे को चारों तरफ से मेटल से ढका हुआ था। वहाँ का मालिक सर्गे था। उसने इस कमरे को इस तरह डिजाइन किया था कि यहाँ पर बिजली नहीं टिक पाएगी। इस तरह वो लोग उन खतरनाक जीवों से यहाँ पर बचकर रह सकते थे। विका को रशियन समझ आती थी, इसीलिए शॉन ने उसे वो रेडियो मैसेज सुनाया। विका ने उन्हें समझाया कि नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सर्गे ने बताया कि सबमरीन भी इसी कमरे की तरह बनाई गई है। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुँचने का फैसला किया। फिर वो तीनों लड़कियां बिल्डिंग से जरूरी सामान ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उधर सर्गे बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई बंदूक को दिखाने लगता है। वह कहता है कि यह बंदूक उन जीवों के चारों ओर से बिजली की परत हटाने की ताकत रखती है। लेकिन तभी उस जीव की नजर उन लड़कियों पर पड़ गई और वह बिल्डिंग में घुस आया। लेकिन वह तीनों लड़कियां तुरंत कमरे की तरफ भागी और एंड वक्त पर अंदर भी घुस गई। लेकिन हड़बड़ी में दरवाजा ढंग से बंद नहीं हुआ, इसलिए वह जीव अंदर घुस आया। पर वो लड़कियां एक कांच के टेबल के पीछे छुप गई। तभी सर्गे ने अपनी बंदूक से हमला करके उस रोशनी को फ्रीज कर दिया और बिजली के पीछे छुपा हुआ उसका वो चेहरा सबको दिखाई देने लगा और सबको समझ आ गया कि यह रोशनी के पीछे एक खतरनाक एलियन था जो धरती पर इंसानों को मारने आया था। पर तभी उस बंदूक का असर खत्म होने लगता है और वो एलियन गायब होकर सर्गे को भी भस्म कर देता है। फिर सभी लोग घर के बाहर निकलने लगे। धमाका करने के लिए नेटली ने वहाँ पर रखा वो डीजल टैंक तोड़ दिया और वहाँ से बाहर निकल गई। पर एनी डर के मारे वहाँ से भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया। उधर विका भी सीढ़ियों से नीचे आ गई थी और बाकियों के साथ भाग निकली। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आए जिन्होंने उन एलियन से बचने के लिए अपने शरीर को मेटल से ढक रखा था और उनके पास कई हथियार भी थी। तभी लाइट के जलने से उन्हें पता चल गया कि वो एलियंस वहाँ पर आ चुके हैं। इसीलिए वो लोग अपने साथ लाए हुए हथियारों की मदद से उन्हें एलियंस को रोकने लगते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि हम एलियंस को डरा सकते हैं लेकिन उनको मार नहीं सकते। तभी शॉन ने देखा कि एलियन का एक भाग टूट चुका था तो शॉन ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वो पुलिस उनको एक सुरक्षित जगह पर ले गई। वहाँ पर सब लोगों ने अपनी जानकारियाँ बांटी। वही नेटली एनी की मौत से काफी दुखी थी। फिर शॉन ने उन पुलिस वालों को सबमरीन के बारे में बताया, पर उन ऑफिसरों ने कहा कि नदी यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पर हर जगह एलियंस फैले हुए हैं। लेकिन उन चारों को किसी भी तरह उस सबमरीन तक पहुँचना था, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहाँ तक ले जाने के लिए राजी हो गए। फिर वह सभी लोग ट्रेन की सुरंग की मदद से वहाँ तक जाने वाले थे, लेकिन अचानक वहाँ पर वो एलियन आ जाता है। इसलिए वह सब लोग उस एलियन से छुपने लगते हैं। लेकिन विका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने बेन को पकड़कर भस्म कर
कर दिया। यह देखकर शॉन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वह जैसे तैसे करके सुरंग के बाहर आ गई और आखिरकार वह नदी तक पहुंच भी गई और एक बोट में बैठकर उस सबमरीन को ढूंढने लगी। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शौक बनाया, लेकिन तब भी एक पत्थर की वजह से उनकी बोट फंस गई और सबने बाहर आकर देखा कि एक एलियन स्पेसशिप धरती से मेटल और कई कीमती चीजें धरती से खींच रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि एलियंस धरती से मिनरल चुराने के लिए आए हैं। तभी उनकी नजर सबमरीन पर पड़ जाती है, लेकिन अचानक उनके सामने वाली बिल्डिंग टूटकर उनके बोट पर गिरने लगती है। इसकी वजह से वह सभी लोग पानी में गिर गए, पर अंत में शॉन, विका और एक ऑफिसर तैरकर सबमरीन तक पहुंच गई। शॉन ने देखा कि नेटली गायब थी, इसलिए उसने जैसे तैसे करके सबमरीन के कप्तान को नेटली के लिए थोड़ा इंतजार करने के लिए मना लिया और खुद पुलिस वालों के साथ नेटली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फोन चारों तरफ फेंक दिए ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और उन्होंने फेंके हुए फोन से बजने लगते हैं। लेकिन जब शॉन उस पर निशाने तान रहा था, तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसने उस बंदूक की मदद से उस एलियन को हवा में फ्रीज कर दिया और उन पुलिस वालों ने उस पर हमला करके उस एलियन को मार दिया। आखिरकार यह साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपने डाल बना रहे थे, पर अब उस बंदूक से उन एलियंस को मार सकती थी। तभी नेटली को शॉन की आवाज सुनाई दी। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन भी उसे ढूंढने लगा और पुलिस वालों ने जमीन पर बहुत सारा पानी फेंक दिया ताकि उस बंदूक का असर और भी बढ़ सके। लेकिन एलियंस पानी के पास आने से डर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर विका आकर उन एलियंस के पीछे आग के धमाके कर देती है और फिर पुलिस वालों ने उस बंदूक को चला दिया, जिससे उन्हें पता चला कि वहाँ पर 3 एलियंस थे। लेकिन उन लोगों ने उन पर हमला करके उन एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शॉन ने नेटली को भी ढूंढ लिया था, लेकिन अचानक उनकी बस चलने लगती है और उन्हें पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद था। इसीलिए शॉन ने बंदूक चलाई, पर वो निशाना चूक गया। इसलिए जब वो एलियन नेटली को मारने वाला था, तभी शॉन ने एंड वक्त पर बंदूक चलाकर उसकी बिजली की ताकत को कम कर दिया और फिर अपने बैग से उस एलियन के टुकड़े को निकालकर उस पर दे मारा और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो एलियन मर गया और फिर वो बस भी रुक जाती है। आखिरकार वो सभी लोग वापस उस सबमरीन पर पहुँच जाते हैं, पर उन पुलिस वालों ने वहीं पर रुककर बाकी के एलियंस को मारने का फैसला किया। फिर जल्दी सबमरीन निकल पड़ी और नेताली ने अपनी माँ का मैसेज भी देखा और हमें पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। और कुछ महीनों बाद पता चलता है कि सर्गे ने बनाई हुई गन अब सबके पास पहुँच चुकी थी। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।